नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड का अपना प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड हलचल और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दोस्त अफसार अहमद। जनहित के मुद्दों से लगातार हम आपको अवगत करा रहे हैं और जन समस्याओं को उजागर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी जन समस्या रह न जाए। आज एक और मुद्दे से आपको अवगत कराएंगे जिसको सुनने के बाद में आपके रोंगटे वास्तव में खड़े हो जाएंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार सड़कों पर गड्ढा मुक्त सड़कें होने के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन उनके निर्देशों का पालन महोबा जिले मुख्यालय में होता नजर नहीं आ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देशों को विभाग मुंह चढ़ा रहे हैं और उनके निर्देशों के उलट ही कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा कर रहे हों, लेकिन ये जिला मुख्यालय में सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह आप खुद ही तस्वीरों से समझ जाएंगे। सामने किस प्रकार की सड़क है, ऐसे में वाहन आ रहे हैं और वाहन कितनी स्पीड से भरभरा कर निकल रहे हैं, यह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। देख रहे होंगे कि किस तरीके से गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे हैं, यह तो जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर बात की जाए, जो शिकायतकर्ता हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी वार्तालाप आपकी कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी शिकायत पर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर जो जवाब दिया है वह जवाब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि जवाब आपको मिलेगा कि यह सड़क बिल्कुल मजबूती के साथ में टिकी हुई है और इस सड़क में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये तो अधिकारी ही जान पाएंगे, लेकिन जो शिकायतकर्ता हैं वो शिकायत कर करके थक गए हैं। शिकायतकर्ता कोई आम व्यक्ति नहीं है, जबकि वार्ड सभासद हैं जो लंबे समय से शिकायत करते नजर आ रहे हैं। उनसे ही बयान करते हैं, उनकी ही आप बीती बताते हैं, कितने परेशान हैं, पीड़ित हैं। अब वार्ड सभासद को भी आख्या में यह नज़र आ रहा है, तो आम जनमानस की जो शिकायतें होंगी उसको किस तरीके से निस्तारण किया जाता हो, यह आप खुद ही समझ जाएंगे। हमारे साथ में आलमपुरा वार्ड से रईस अहमद मौजूद हैं जो सभासद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मौजूद खड़े हैं यहाँ पर। यह आलमपुरा वार्ड लगता है और एक्सचेंज के बगल से जो रोड है वहाँ पर भी हैं बड़ी तादाद में। यह जो सड़क है जहाँ पर लाखों रुपया बरसात के बाद खर्चा कर दिया और बहाना एक कि पानी भर गया था सड़क पर। और सामने जो है आप देख रहे हैं, इसी सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाना चाहेंगे, ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं, यह जो रास्ता दिख रहा है, यह जो अगल बगल पानी का क्षेत्र दिख रहा है, यह पूरा डूब क्षेत्र में है। और बड़ी बात यह है कि राजस्व विभाग लगातार डंका पीट रहा है कि अवैध कब्जों को अलग कर दिया जाएगा और बुलडोजर चला दिया जाएगा। यानी बाबा के निर्देशों का लगातार पालन करने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन बड़ी आपको बात बता दें कि जो राजस्व कर्मी हैं यहाँ पर 2 से 3 मंजिला बिल्डिंग बनाए हुए हैं। यह कीरत सागर का तट है, यहाँ से बता रहे हैं, जो यहाँ पे पानी अभी भी भरा हुआ होगा। सामने जहाँ भी नज़र डालेंगे पूरा तालाब नज़र आ जाएगा और इसके बगल में यह सड़क है, यह सड़क भी आपको नज़र आ रही होगी। और जो ये बिल्डिंग बनी है, इसको एक बार मुझे ध्यान है कि जिला प्रशासन सहित बड़ी तादाद में राजस्व कर्मी यहाँ पहुँचे थे, नपाई हुई थी। बाकायदा यहाँ पर पत्थर गाड़े गए थे, जिसको मैंने स्वयं देखा था। और इन पत्थर गपने के बाद भी यहाँ भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पर प्लाटिंग की और जिला प्रशासन ने कई बिल्डिंगों पर नोटिस चस्पा किए तो तोड़ने के आदेश दिए थे। चूँकि आदेश मान्य इसलिए नहीं हुए क्योंकि राजस्व कर्मियों की यहाँ साठगांठ है, वो खुद 2-3 बिल्डिंग बनाकर रह रहे हैं। महोबा के सदर में मौजूद हैं वह राजस्व लेखपाल, और उनका नाम बता देंगे ना तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि लेखपाल तो चर्चित होते हैं। मैं नहीं कह रहा वो लेखपाल हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। हम तो कुछ कहते ही नहीं, कभी नहीं कुछ कहते, आप जानते हैं। और यहाँ आपको बताएंगे वो लेखपाल बहुत चर्चित हैं और उनकी वो सामने वाली बिल्डिंग उन्हीं की है। उनके भाई भी कई जगह प्लाटिंग करते हैं, पता चला है हमको, हम नहीं कह रहे, हमको मालूम चला है, जनता बता रही। सामने वाली बिल्डिंग उनकी है और लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, इसलिए राजस्व विभाग जो है वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सामने आप देख रहे हैं वह बिल्डिंग, वह राजस्व कर्मियों की
बड़ी तादाद पर जो कार्रवाई है राजस्व विभाग की, उस पर अंकुश लगाने के लिए काफ़ी है। और अगर आप भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो चाहे वो राजस्व विभाग का कर्मी हो या राजस्व कर्मियों के परिवारजन हो या कोई भी हो, आम जनमानस जैसा बर्ताव आपको उनके साथ करना चाहिए। अगर वाकई में आप बुलडोजर का पालन कर रहे हैं तो चला दो बुलडोजर, क्योंकि अवैध जमीन पर या डूब क्षेत्र पर यह सब निर्माण कार्य है। उसके बाद यह सड़क जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा डाली गई है, लोक निर्माण विभाग द्वारा, यह भी सड़क कागजों में नहीं धरातल पर है। और क्योंकि यह भी डूब क्षेत्र की ज़मीन है तो आखिर विभाग को इतनी जल्दी क्या पड़ी कि उन्होंने, लोक निर्माण विभाग ने इस पूरी जो अवैध यानी डूब क्षेत्र की ज़मीन है उस पर सड़क बना दी। हमारे साथ में ज़्यादा बात न करते हुए आलमपुरा वार्ड से सभासद रईस भाई, क्या बात है, क्या सड़क की आप बहुत दुखी थे, तमाम आपने प्रार्थना पत्र दिए, शिकायतें करी, क्या बात है? सड़क की मरम्मत के दौरान तकरीबन 10 महीने पहले जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था, मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया कि कार्य संतोषजनक नहीं हो रहा है, मापदंड के अनुरूप नहीं हो रहा है। सुनवाई न होने पर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी प्रार्थना पत्र दिया। 1 महीना गुजर जाने के बाद कोई कार्रवाई न होने के बाद और विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा आख्या देने के बाद, उच्चाधिकारियों को संतुष्ट करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने दोबारा प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया। उसके बावजूद निस्तारण आख्या उच्चाधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए प्रेषित कर दी गई, कार्रवाई कोई नहीं हुई। अच्छा, आपको जो आख्या प्राप्त हुई वो क्या हुई? आख्या में बता दिया गया कि कार्य संतोषजनक है, मापदंडों के अनुरूप है, सड़क ठीक ठाक बनी हुई है, अच्छी सड़क बनी हुई है। जबकि आप देख रहे हैं सड़क निर्माण कार्य कैसा हुआ है, मापदंडों के अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, कितने रुपए की लागत से, क्या कुछ जानकारी? तकरीबन 26 लाख की लागत से ये मरम्मत का कार्य हुआ था। मैं नहीं समझता कि इसमें 5 लाख रुपए भी खर्च किए गए होंगे। अच्छा, अब बहाना ये बना दिया गया है कि ये जो है पानी भरा हुआ था और पानी भरने के बाद में ये जो है इस पर जो है ख़राब हो गई है सड़क। पानी अभी बारिश के दौरान तकरीबन 3 महीने पहले भरा हुआ था। ये केवल बहाना लिया गया है कि पानी भरने की वजह से सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो गई या ख़राब हो गई या उसकी यह दशा हो गई। 26 लाख रुपए की लागत से यह कार्य कराया गया है और केवल मरम्मत का कार्य था। आख्या जो प्रदान की गई है, सभासद का आरोप है, आख्या जो प्रदान की गई है वह प्रदान की गई है मानकों के अनुरूप है और पूरी तरीके से यह रोड स्वस्थ है और मस्त है। बीमार रोड की हालत आप देख रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी की नज़र में बेहतरीन स्वस्थ है और पूरी तरीके से तंदुरुस्ती दिखा रहा है। लेकिन अगर धरातल पर और ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो यहाँ बदहाली के अलावा कुछ नहीं है। सड़कें मरम्मत मांग रही हैं, अपनी बदहाली की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि हमको किसी ने बनाया नहीं, जबकि हमारे स्वास्थ्य के लिए आया पैसा बंदर बांट और मटमैला कर दिया गया। ये सड़कें आरोप लगा रही हैं, ये हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। अच्छा रईस भाई, क्या लगता है कि क्या दिक्कतें रहीं, क्यों ऐसा विभाग को करना पड़ा, और इतना बड़ा अमाउंट अगर इसमें लग गया होता तो क्या दुर्दशा होती? अगर अमाउंट संतोषजनक रूप से लगा दिया गया होता तो सड़क की इतनी दुर्दशा नहीं होती, सड़क मानक अनुरूप बनती। जाहिर था कि इसमें कोई शिकायत का सवाल ही नहीं उठता था। उच्चाधिकारियों और मिली भगत से ये काम हुआ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उच्चाधिकारियों की मिली भगत से यह कार्य हुआ है, यह सभासद के आरोप हैं। और हमारे साथ हमेशा के समाज सेवी राजेश महाराज जुड़ चुके हैं। राजेश जी, किस तरीके से यह पीडब्ल्यूडी के कार्य को आप देख रहे हैं जो सभासद ने आरोप लगाए हैं? वो जो भी आरोप सभासद जी ने लगाए हैं वो सच्चाई यही है कि इसमें सब जो माल होता है, बंटाधार होता है, रुपये को सरकार की जो आता है पैसा निर्माण के विकास के लिए, जो उच्चाधिकारी जो बैठे हैं उनका पेट ही नहीं भरता है। भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं, उनका पेट ही नहीं भरता है। निर्माण कहाँ से हो? पहले उनका पेट भर जाए तब तो निर्माण हो। अच्छा, ज़मीनों के मामले में अच्छे जानकार आप कहे जाते हैं। ये ज़मीन किस, जहाँ पर ये बनी हुई है, ये सड़क बनी हुई है, किस क्षेत्र में ज़मीन? ये डूब क्षेत्र में है। ये कि पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, ये इस तरह भी पूरा एरिया, ये कीरत सागर का पूरा डूब क्षेत्र का एरिया है ये पूरा। ठीक है ना। अब एक तरफ प्रशासन कहता है कि तालाबों की ज़मीन में कब्जा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, पूरा यहाँ तालाब के किनारे ही मकान बने हुए हैं, डूब क्षेत्र का पूरा ही है।
ठीक है ना। प्रशासन कहीं कुछ नहीं करता, सब कागजों में हवाई फेर करता रहता है बस। अच्छा, इस समय आप देख रहे हो कि राजस्व प्रशासन केवल अगर जिलाधिकारी की बात की जाए तो जिलाधिकारी गजल भारद्वाज एक तरफ से उनकी निगाह में या उनके पास किसी भी प्रकार का कोई शिकायती पत्र आता है तत्काल कार्रवाई करने के लिए उत्सुक रहती हैं। आपकी भी कई शिकायतों पे मैंने देखा है कि उन्होंने टीम बनाकर तत्काल कार्रवाई कराई है। अन्य भी कई जगह जो है वो कब्जे जो सरकारी हैं उनको मुक्त कराया है। लेकिन अगर राजस्व की बात की जाए, ये तहसील स्तर की बात की जाए, तो इन तहसील स्तर के जो कर्मचारी हैं, कहा ये भी जा रहा है और आरोप ये भी लग रहे हैं कि यहाँ पर राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों के मकान बने हुए हैं। जो भी काम होता है जिलाधिकारी महोदय एक अच्छा काम करती हैं, हर जगह करती हैं जिलाधिकारी महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वहाँ उनके यहाँ तक ये पटल तक जाता है तो जो तहसील के कर्मचारी हैं, मेन तहसील के कर्मचारी पूरा घुमा देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं महोदय को, ठीक है ना, पूरा महोदय को डाइवर्ट कर देते हैं। अब महोदय ही को डाइवर्ट कर दिया जाए तो उसमें कैसे हो। अभी आपको जानकारी होगी, वहाँ कोई मंदिर के पीछे की 5.5 बीघा जमीन वहाँ पे लेखपाल ने पूरे पहाड़ में चढ़ा दिया था। जब मैंने शिकायती पत्र दिया उसका, अब वो कहाँ से आ गई 5.5 बीघा जमीन। अच्छा महाराज, ये कौन राजस्व कर्मी है जिसका ये मकान है? अरे अब तहसील में इस समय तो महुआ में नहीं है, लेकिन उनका सही यहाँ बाहर उनका ट्रांसफर हुआ, महुआ सदर में नहीं है इस समय, लेकिन जिले में है? जिले में है, महुआ जिले में है, महुआ जिले के है। तो कितने एरिया का ये मकान है और ये मकान किस? पूरा एरिया ही यहाँ जो है वो डूब क्षेत्र का है, पूरा एरिया ही डूब क्षेत्र का है ये पूरा। अब वो राजस्व कर्मचारी खुद आके बता देंगे है कि नहीं है, वो ही बताएंगे है कि नहीं है, डूब क्षेत्र में है ये पूरा। तो देखिए, पूरा जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में है। तालाबों की ज़मीनों को संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समय समय पर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके निर्देशों का पालन महोबा सदर में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। केवल जिलाधिकारी की बात की जाए तो जिलाधिकारी गजल भारद्वाज द्वारा अवैध अतिक्रमणों पर और सरकारी ज़मीनों को बचाने के लिए अवैध अतिक्रमण को हमेशा ढहाया जा रहा है, उनको अलग किया जा रहा है, कब्जा मुक्त किया जा रहा है। वहीं तहसील सदर की बात की जाए तो यह पूरी जो रूपरेखा है, यह तहसील के अधिकारियों सहित उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने के लिए काफ़ी है। और राजस्व कर्मचारियों की बात की जाए तो जब इस पूरे डूब क्षेत्र में राजस्व कर्मचारियों की ही बिल्डिंग खड़ी है तो अन्य लोगों की बिल्डिंग तोड़कर केवल एक को कैसे बचाया जा सकता है। इसलिए यह बड़ी बात है कि राजस्व कर्मियों की अवैध कब्जे के चलते यहाँ प्रशासन का बुलडोजर नहीं गरज पा रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि यह भ्रष्टाचार को गवाही देती यह सड़क, 26 लाख रुपए की लागत से बनाई गई यह सड़क अपनी बदहाली की दास्तान सुनाने के लिए काफ़ी है। और यह PWD के जिम्मेदारों द्वारा डाली गई सड़क है। 26 लाख रुपए, जैसा कि सभासद ने बताया कि 26 लाख रुपए मरम्मत के लिए आए थे, लेकिन पानी का बहाना और जेब में पैसा जाना, यह सभासद भी कह रहे हैं। तो देखिए इस मामले में आगे क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है या ढाक के 3 पात इस पूरे मामले को कर दिया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।